ले पुत्र अपने दारजी ते चाचा जी नु रोटी दे आ। अच्छा मां। दारजी एलो रोटी। जिंदा रह पुत्र जिंदा रह, जा जाकर खेल। वीर जी इन अंग्रेजों ने तो नाक में दम कर रखा है। ओ अजित्या, तूने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया। अब तो बात हाथ से निकल गई है, अब तो बापू जी ही कुछ कर सकते हैं। वीर जी मैं चलता हूँ, इससे पहले कि वो अंग्रेज आकर मुझे गिरफ्तार कर ले। अच्छा ठीक है, फिर ख्याल रखी। ठीक है वीर। वीर जी पुलिस, वीर जी पुलिस। भाग अजित्या भाग, हत्ती नहीं। Don't let them escape. पकड़ो, पकड़ो। छोड़ो छोड़ो मेरे दादी को, छोड़ो 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 मेरे दादी को, छोड़ो। कोई तो बचाओ। छोड़ो छोड़ो ना। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेजों के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ते चले गए और वह नाबालग भी अपने मन में उमड़ते सवालों और दुख के साथ युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। सुखदेव अब क्या करना है? यारों, अब वक्त आ गया है देश की जनता को जागरूक करने का और क्रांति की लहर लाने का। ये लो पर्चे और जन जन में बांट दो। सुखदेव सुखदेव क्यों है यारा? सुना है तुम लोगों ने? क्या? आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है। अच्छा, वह अंग्रेजों को भगा भगा के मार रहा है। कहाँ? चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो यारों, देखते हैं उस जवान को। Where's your लगान? कम साहब, मेरा लगान। Hey, you Indian, keep it here. बड़े साहब, मेरा लगान। Keep it here. Is this all? बड़े साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लगान नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। We don't care. You have to pay. साहब थोड़ा रहम करो साहब, साहब रहम करो। चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पगड़ी ही नहीं, अपनी आन बान और शान इन अंग्रेजों के पैरों में रख रहे हो। ये पगड़ी ही तो तुम्हारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई जरूरत नहीं। अब वह वक्त दूर नहीं जब हम तुम लोगों को भारत से खदेड़ देंगे। चलो यारों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सुना है पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगत सिंह कौन है? कौन है? क्यों भाई, क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा ये चिट्ठी देकर। ला, ये चिट्ठी मुझे दे दे। ना, ये चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा, बड़ी अक्कड़ है। पार्टी का गुप्त शब्द बता। पार्टी का गुप्त शब्द चल गोचू, चार्ली चैपलिन कहीं का। हाँ यही तो है पार्टी का गुप्त शब्द, चार्ली चैपलिन। मैं हूँ भगत सिंह। अच्छा, आप है भगत सिंह? बहुत तारीफ सुनी है पंडित जी साहब की। लो, पंडित जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अरे भाई, वैसे तेरा नाम क्या है? मैं राजगुरु हूँ। तू हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहता है? और भी तो कई पार्टियां हैं, उनके साथ जाकर क्यों नहीं जुड़ जाता? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही चाह है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बांध दी हैं, उन्हें काट कर रख देना चाहता हूँ। मुझे अगर आप जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूँ, जवानी का खुद जोश मार रहा है। जोश अब जुनून की शक्ल ले चुका है। जब पुलिस के हजारों डंडे बरसेंगे ना, तब जोश और जुनून दोनों ठंडे हो जाएंगे। ये सब आपके ख्याल है। जिस राह पर तुम चलना चाहते हो, उस राह पर कांटों के सिवा और कुछ नहीं। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि वह वक्त आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा ले। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे।
भगत सिंह का जुनून तब और भी बढ़ गया जब साइमन गो बैक रैली में अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस बात का रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत, अब हमने बम बनाना सीख लिया है। इन अंग्रेजों का समय अब आ गया है। सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा करना नहीं, बल्कि भैरों के लिए आजादी की गूंज है। यह कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर अपने आप को गिरफ्तार करवाना होगा, ताकि हम अपने विचारों को आवाम तक पहुंचा सके। यह तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब भारत की जनता को जगाने का वक्त आ गया है। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! पार्टी की सहमति से चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह व राजगुरु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उन्होंने असेंबली में ऐसी जगह चुनी जहां बम फोड़ने से किसी को कोई नुकसान न हो। बम फोड़ने के बाद वो वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे और अपने आप को गिरफ्तार करवाया, ताकि वो अपनी बात आवाम तक पहुंचा सके। Bring the convicts to the court. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हाजिर हो।